today let's start with chapter number 9, reproduction in organisms. In this chapter, we'll study about respiratory system. हम respiratory types of respiration देखेंगे, respiration in humans, animals और plants में देखेंगे. Now, all living organisms need energy to work. Energy is required to perform various functions of life. This is nutrition, excretion, growth, movement, transportation, and reproduction. Without energy, organism cannot do anything. This energy is released from digested food through the process of respiration. और during this process, जो nutrients of the digested food react करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, और उसको यूज करते हैं हम इन अ फॉर्म एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और एलिमिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द मेन सब्सटेंस जो इनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं रेस्पिरेशन, वो ग्लूकोज होता है. जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल, और ईच ऑफ दीज जो सेल होते हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, और उसको फूड में तोड़ते हैं और क्या ऑब्टेन करते हैं? एनर्जी. और जो इनटेक होती है एयर रिच इन ऑक्सीजन, वो फर्स्ट स्टेप होता है. इसे इनहेलेशन कहते हैं, और ब्रीथिंग इन. ब्रीथिंग इन मतलब सांस लेना. द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपकी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एंड सेवरल एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट दैट स्पीड्स अप आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन, रिएक्शन प्रोड्यूसेस वाटर, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस. रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है. एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब आप क्या ले रहे हैं? एनर्जी को क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, और क्या छोड़ रहे हैं? क्या एक्सहेल कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन के, आप ऑक्सीजन का यूज करके उसको तोड़ते हो फूड में, और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी. और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी सेल्स. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज इन विच एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करी जाती है फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एयर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जाती है बाय डिफ्यूजन. हायर एनिमल्स में ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का यूज करते हैं. फिश गिल्स का यूज करती है फ्रॉम मॉइस्ट स्किन का. नाउ थ्रू स्किन इन एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म एंड लीचेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, और इसके थ्रू मोइस्ट और स्विनी सरफेस. ये जो सिस्टम है इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है बीनीथ दिस. अगर हम एम्फीबियंस में बात करें, जैसे फ्रॉग्स, सैलमेंडर, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू द स्किन. और लैंड पे अगर हम बात करें तो लंग से थ्रू एयर सोल, जैसे इंसेक्ट हो गई, इनके सेवरल एयर सोल्स होते हैं जिन्हें हम स्पैरिकल्स कहते हैं. एयर क्या करती है? एंटर करती है, एंड इंसेक्ट एंटर्स इन द इंसेक्ट बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज सेंट आउट, और वो किसके थ्रू वापस भेजते हैं? स्पैरिकल्स के. इनके स्पैरिकल्स होते हैं उसके थ्रू. गिल्स, ज़्यादा सबको पता होगा, फिश गिल्स का यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. ये नंबर ऑफ फिलामेंट्स के बने होते हैं, एंड रिचली सप्लाइड विद थिन ब्लड वेन्स, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं. एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. ह्यूमन सेवरल ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन आर लंग्स. एयर को ड्रॉन आउट कहा जाता है नॉस्ट्रल के थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और जो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स होता है उनको ट्रैप करा जाता है बाय द हेड इन द नॉस्ट्रल्स. एयर इज वार्म बाय ब्लड सर्कुलेटेड टू द नोज, और वो मॉइस्ट एंड मेड मॉइस्ट बाय द म्यूकस जो आपके नॉस्ट्रल में प्रेजेंट है. ठीक है. क्लीन एंड वार्म मॉइस्ट एयर नाउ पासेस थ्रू द फेरिक्स और वन विंड पाइप के थ्रू, ट्रैचिया के थ्रू, और वो लंग्स में जाता है इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं. ईच ब्रोंकस एंटर इनटू अ लंग, और जो लंग्स होते हैं, जो हमारे टू लंग्स होते हैं, जो स्पॉन्ज लाइक सेक्स होते हैं, वो किससे फिल्ड होता है? चेस्ट कैविटी से. और वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्लेक्सिबल रिब केस. एट द बॉटम ऑफ चेस्ट इज अ कैविटी, डॉम शेप सीट मसल, इसे हम डायफ्राम कहते हैं. ठीक है. विच इज द पार्टीशन, वो पार्टीशन है किसके बीच में? थोरिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी. लंग्स की बात करें, ईच ब्रोंकस ब्रांचेस होती है, उनको स्मॉलर ट्यूब ब्रोंकोलिस में बांटा गया है.
एट द एंड ऑफ दिस ट्यूब आप कितनी हेयर सेक्स लेवल सब एलोवेली कहते हैं। ठीक है, आपकी एलोवेली ब्लॉक हो जाती है तो आपको सांस लेने में क्या होती है दिक्कत। ब्रीथ इन एक्चुअली रीचेस देयर सेक्स, और जो एलोवेली हैव वेरी थिन वॉल्स इसके थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस द एयर फ्लोज इवन रूट्स नॉस्ट्रिल फिर एक्सट्रैक्ट या ब्लॉकिंग लंग ब्लॉक राइट। और उसके बाद कहाँ जाती है आपकी एलोवेली। हाउ एयर एंटर्स द लंग, देखो दो प्रोसेस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की बात करें, जब एयर को हम ब्रीथ इन करते हैं एयर इज ड्रॉन इनटू आवर लंग्स, उसे इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो द मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स मूव द रिब अपवर्ड और डाउन, और डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, जैसे आपकी जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट द चेस्ट एक्सपेंड्स एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस, और जो लोअर प्रेशर होता है चेस्ट के अंदर और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ एंटर करती है आपके लंग्स। नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन, व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर स्पेसेस फ्रॉम द लंग्स एंड द फॉलोइंग जैसे मसल्स बिटवीन रिब रिलैक्स और रिब्स रिटर्न करते हैं अपने ओरिजिनल पोर्शन पे, और जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है अपवर्ड और कैसा बन जाता है डोम शेप। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, और जो प्रेशर है वो अंदर इंक्रीज हो जाता है एंड फोर्स द एयर आउट ऑफ द लंग्स, और वहाँ लंग्स से एयर तो आ जाती है बाहर जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन इनटू द सेल्स एंड द ब्लड हैज सब्सटेंस फॉर हीमोग्लोबिन, जो बाइंड करता है इटसेल्फ विद ऑक्सीजन, और वो क्या फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑक्सीजन इज कैरीड थ्रू द ब्लड, और सेलुलर रेस्पिरेशन आपके सेंस के अंदर होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज, और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी को बाहर भेजते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, दोबारा से लंग्स में चली जाती है, और किसके थ्रू जाती है आपके लंग्स के थ्रू। नाउ द टू एक्टिविटीज सोज एक्सटेल हेयर्स कम कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है आपकी एक्सेल्ड हेयर। जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है 27%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, ये इनहेल्ड एयर में है। एक्सहेल्ड एयर की बात करें ऑक्सीजन 16.4 है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 4.4%। नाउ लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, और नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग आर प्रेजेंट, जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के। ठीक है, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जैसे स्टोमेटा लीव्स में होता है, लैंटिस ओल्डर वुडी स्टेम्स में होता है, और जर्नल सरफेस रूट्स में। स्टोमेटा या मिनट पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन ओवर स्टेम्स जो ओपनिंग होती है हम लैंटिल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होती है, और जो लैंटिल्स हैं दे डू नॉट ओपन एंड क्लोज लाइक स्टोमेटा एट नाइट व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज। रूट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस, जब प्रेजेंट होती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है थ्रू द जर्नल सरफेस ऑफ द रूट। दैट इज व्हाई वी शुड नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट, वाटर रिप्लेसेस एयर इन द सॉइल, और रूट ब्रेक नहीं है। ठीक है, मैंग्रोव ट्रीज ग्रोइंग इन सॉन्पी एयर कंटेन एयर फ्रॉम द सॉइल एज इट इज वाटर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरीके की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होता है तो एनारोबिक होता है, एरोबिक होता है, इससे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है। ठीक है, नाउ एनारोबिक, सम ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इवन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनारोबिक, और जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे ईच सेल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ छोटे ही पीरियड टाइम पे हम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, वन दिन नहीं, हम मर जाएंगे, टाइप बन जाएंगे। ये क्यों होता है, ड्यूरिंग स्टर्नेस एक्टिविटी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है, तो आपकी बॉडी है इट कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड एनर्जी। जैसे ग्लूकोज क्या दे रहा है आपका, लैक्टिक एसिड प्लस एन, और जो एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का इन बॉडी, उससे आपके मसल्स गर्म होते हैं, बिकॉज ये आपको तेज ब्रीथ करवाते हैं और डीपर ब्रीथ से। दिस रिजल्ट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और यू गेट रिलीज फ्रॉम क्रैक्स, आपको थोड़ा रिलीज है। ठीक है,
Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.